एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़। आपने लूना और पिद्दी का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं। जी हां, लूना और पिद्दी बहुत भाग्यशाली डॉगी हैं। अब कुत्ता भी बोलना मुश्किल है क्योंकि आज के जमाने में कुत्ता किसी को पसंद नहीं आता इस शब्द। जी हां, लेकिन सवाल कुत्तों का नहीं है, सवाल यह है कि इनमें से एक जो है पिद्दी, वो उसके वजह से यदि हम कहें कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की हालत खराब हो गई तो यह गलत नहीं होगा। जी हां, ये डॉगी है कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी का। और इस कुत्ते की वजह से जो एक विवाद हम कहें या किसी का अपमान हुआ था, वो आज इतना हो गया कि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में उसकी हालत खराब हो गई। जी हां, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन सत्य यही है और मैं इसी पर बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि एचसीएल न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। और दो और चैनल है, एक मेरा हिमालय लोग जो हिमालय सिविलाइजेशन पे है और एक है मेरा धर्म आध्यात्म पर, उनको भी देखिएगा, अनुरोध है आपसे। तो बात करते हैं राहुल गांधी की। पहले आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके दूसरे चरण में यात्रा पर निकल पड़े हैं और इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इसी यात्रा के तहत वे अपने मोहब्बत की दुकान वाले रथ में बैठे हैं। कहीं पैदल भी जाते हैं आमतौर पर, इस बार उन्होंने ज्यादा जो है गाड़ी में ही सफर करना है। मणिपुर से यात्रा शुरू हुई है और फिर वे असम में आना है। असम में लगभग वो 7-8 दिन रहेंगे। लेकिन असम इलाके में पहुंचते ही उन्होंने एक ऐसी बयान दे दिया कि उल्टा उन पर भी हमला हो गया। उन्होंने असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन पर आरोप लगा दिया कि वे भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और उनके परिवार पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया कि पूरा परिवार। और इसके बदले में हेमंत बिस्वा ने खुद राहुल गांधी पर भी आरोप लगा दिया कि ये पूरा गांधी परिवार भ्रष्टाचार का नंबर 1, उनको आरोप लगा दिया। और ये भी कह दिया कि इनका जो सरनेम है वो भी डुप्लीकेट है। और भी उन्होंने कई बातें की, उन्होंने घोटालों के भी उल्लेख किया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी की जो यात्रा निकाल रहे हैं वो शहर के बीच से ना आए, जो वो कोई वैकल्पिक रास्ता दे दे और ये बता दें वहां से जाएं, और यदि वो जबरदस्ती करेंगे तो उनको चुनाव के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुकदमा तो संभवतः उन पे दर्ज हो चुका है, एक किसी और मामले, इसी यात्रा के दौरान। जाहिर है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ये जानते हैं कि यदि अभी उनको गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर कांग्रेस के इसमें नंबर बढ़ जाएंगे, पूरा कांग्रेस एकजुट हो जाएगी। तो चुनाव के बाद इसलिए संभवतः उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव के बाद, और वो कर भी सकते हैं क्योंकि जो पवन खेड़ा है, आपको याद होगा कि कांग्रेस की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसे कुछ मीटिंग हो रही थी, शायद संभवतः झारखंड में या छत्तीसगढ़ में, जो भी उधर की तरफ। तो ये जब जा रहे थे तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद उनके साथ और भी सुरजेवाला और कई लोग भी गए, लेकिन उन पे एक मानहानि का दावा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ उनके पिता का और एक ऐसे बातें की थी जो बोली नहीं जानी चाहिए थी। अब बातचीत शुरू हो गया दोनों में। अब इसकी कथा जुड़ती है राहुल गांधी के कुत्ते से। राहुल गांधी का एक कुत्ता है जिसका नाम है ये पिड्डी कहें या हिंदी में उसको पिद्दी कहेंगे। ये कुत्ता तो उन्होंने अपनी माँ को भी शायद संभवतः भेंट किया है। अब ये वही है या दूसरा, ये तो भगवान जाने, लेकिन उनका एक कुत्ता है लंबे समय से। और एक प्रियंका गांधी का, जो कि ये कहते हैं कि उनके कुछ यात्रा में भी दिखा था वो पिछली बार जब उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, यानी इस जो भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण था। झगड़ा कहां से शुरू हुआ? हेमंत बिस्वा, अब वो दिख ही रहा है कि कितने प्रखर नेता हैं, और गोगोई वहां के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस बड़ा अच्छा वहां पे उसका पूरा प्रभाव था असम में। भारतीय जनता पार्टी हो या असम गण परिषद, उसके सामने कमजोर पड़ते थे, कांग्रेस के इतना दबदबा था।
हेमंत बिस्वा भी चाहते थे, जाहिर है कि पॉलिटिक्स में सभी अपने बड़े नेताओं के निकट आना चाहते हैं, उनको बातें बताना चाहते हैं। तो इसी क्रम में असम के कुछ नेताओं के साथ हेमंत बिस्वा भी आए थे, ईश्वर शर्मा। अब वो कई बार इसको कह चुके हैं, इंटरव्यू में बोल चुके हैं, उनकी ट्वीट में भी दिखते हैं। ये उनका ही कहना था कि जब वो राहुल गांधी को मिले, असम के लोग भी थे, तो उनको और लोगों के साथ भीड़ के साथ बुला दिया गया। आमतौर पर वो लॉन में ही मिलते हैं लोग, कांग्रेस में भीतर नहीं बुलाते वो अपने जो उनका बैठक होती है। अब जब सबके लिए चाय बिस्कुट आए और बातचीत हो रही थी, वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी उन्हीं बिस्कुट में से अपने कुत्ते को भी खिला रहे थे जो इन असम के लोगों को या जो नेता थे उनको वो खा रहे थे। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जब वो बात कर रहे थे तो राहुल गांधी का ध्यान उनकी बातों से ज्यादा कुत्ते के साथ खेलने में था। उसके बाद उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उसके बाद वो फिर ये पूरा वो कई जगह बता चुके हैं, अमित शाह से मिले और अमित शाह ने उन्होंने बेहतर तरीके जो भी आवभगत की उनके बड़ा उल्लेख करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने डिसीजन कर दिया कि कांग्रेस छोड़ने। और कांग्रेस छोड़ने के बाद हस्त ये होता है कि विश्व शर्मा के आने के बाद कांग्रेस हारती चली गई। पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी स्टेट में, और दूसरी बार जब स्टेट में बनी तो हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। और पूरा भारतीय जनता पार्टी ने उन पर इतना भरोसा किया कि पूरा नॉर्थ ईस्ट का अब वही ये कह सकते हैं इंचार्ज है, प्रभारी है, जो राज्य में जो भी कुछ होता है वही देखते हैं। यही नहीं, जब महाराष्ट्र में शिवसेना जब टूटने वाली थी तो उन विधायकों को या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को इनको उठा के नॉर्थ ईस्ट वहीं असम में रखा गया था। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत ही उन्होंने अपनी जगह बना दी है। जैसे कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना एक दबदबा बना दिया, अपना एक कद बना दिया, अपनी एक इमेज पहचान बना दी, वैसे उन्होंने भी बना दी। ऐसे नेता से कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भिड़ गए हैं। अब उन पे पहले भी मानहानि के इस मुकदमे होते रहे हैं, जैसे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी करते थे, बाद में वो माफी मांगने लगे। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ यही हुआ कि जो मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली, उन्होंने भी इस तरह का आरोप लगाया था, वो सीधे आरोप उनको अदालत में ले गए। अब हालत देखिए, यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की कैसी दुर्दशा है और अभी क्या होने वाला है। ये असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने इनमें से 9 सीटें जीती थी और कांग्रेस 3 पे सिमट गई और एक बदरुद्दीन की पार्टी ले गई। इससे पहले 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी तब 7 सीटें ले गई थी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, यानी कांग्रेस 3 पे सिमटी रह गई। अब बाकी 3 सीटें बदरुद्दीन की जो पार्टी है उसको ले गई थी। यानी असम के जो 14 सीटें वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विधानसभा में लगातार 2 बार कांग्रेस हार चुकी है। 2016 में 126 सीटों में से बीजेपी 86 सीटें जीत गई थी और जबकि 2011 में कांग्रेस 78 सीटों से सरकार में आई थी और 26 सीटें बीजेपी जीत गई थी। लेकिन 2021 में जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी 71 सीटें ले गई और कांग्रेस 43 पे, यानी 2 लगातार चुनाव कांग्रेस हार गई। अब कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वहां जाके यदि बयानबाजी करके ही माहौल को गरमाएंगे तो क्या इससे उनको सीटें मिलेंगी? काम करने की बजाय या जो मुंह से एक दूसरे के बम फोड़े जा रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस मजबूत होगी? यह सोचने की बात होगी। लेकिन ये तमाम जो हुआ है, यदि ये माना जाता है कि कांग्रेस के ये जो अध्यक्ष थे तब राहुल गांधी या पूर्व अध्यक्ष कह सकते हैं, यदि वो अपने कुत्ते को, जिसको पिद्दी कहते हैं, उस पर ध्यान देने के बजाय विश्व शर्मा और हेमंत बिस्वा शर्मा और जो दूसरे नेता थे तब कांग्रेस के थे, उनसे ठीक से बात करते या उनको भी मौका देने की बात करते तो जाहिर है कांग्रेस को नहीं छोड़ते और जाहिर है कि पूरी ताकत कांग्रेस के साथ होती और कांग्रेस की जो मैंने आंकड़े बताए ये हालत ना होती। लेकिन
कांग्रेस ने या ये कहते हैं कि राहुल गांधी को अपना जो डॉगी है पिद्दी वो ज़्यादा प्रिय लगा। और अभी भी उनका लूना प्रियंका गांधी का लूना और उनका पिद्दी इन दोनों से लगता है ज़्यादा प्रेम है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। मिलता हूं नए विषय के साथ, तब तक नमस्कार।